अपने लोग तो पहचान ही लेते हैं, हम देख के बातचीत करने से सबको पता चलता है कि हाँ कोई बोलता है ऐसी प्रॉब्लम है, कोई बोलता है ऐसा है, कोई बोलता है ऐसा है, तो पता चलता है। लेकिन जो छोटी सिटी है इनमें डेफिनेटली यहाँ मैं जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है यहाँ पे 100 में से 80-90% लोग जो है उनकी कुछ। तो आप यहाँ पे सबसे पहले किसके थ्रू आए थे, या एजेंट के थ्रू आए थे, या कोई रिलेटिव था, या किसके थ्रू आए थे आप यहाँ पे? नहीं, मेरा यहाँ रिसोर्ट्स के लिए अप्लाई कराएं, आप रिसोर्ट्स में आए वो आपको बेहतर रहेगा। तो यहाँ जो माले के लोग देखेंगे जो यहाँ से अच्छी पोजीशन पे हैं, भगवान करे वो हमेशा अच्छी ही जगह पे रहें। आपको हायर करने के लिए उस टाइम पे बोल देगा, बिकॉज सेफ के ऊपर प्रेशर होता है, क्योंकि उसको अपने काम के लिए अपनी टीम मेंबर चाहिए, उसको काम करने के लिए, उसके लिए उसको टीम खड़ी करनी। वो शख्स आ गए हैं जिसका आपको इंतजार था, ये हमारे अंकित भाई, ये भी उत्तराखंड से हैं। तो कुछ इनके बारे में जानेंगे, कैसे मालदीव में आए, कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा मालदीव में। और बताइए अंकित भाई, आप कहाँ से हैं पहले, क्योंकि आप पहाड़ी हो, बट मेरे सब्सक्राइबर को पता नहीं कि आप कहाँ से हैं, उत्तराखंड में किस जगह से है, क्योंकि होटल इंडस्ट्री के अंदर ज्यादातर पहाड़ी होते हैं। तो आप बताइए आप कहाँ से? हेलो, राम राम दोस्तों, मेरा नाम है शेफ अंकित और मैं उत्तराखंड से हूँ, कंसाली से। और मैं यहाँ पे आया था तकरीबन 1.5 साल पहले और अभी मैं यहीं पे हूँ। और जो ठीक ही है, इतना बुरा भी नहीं है यहाँ पे, इतना बुरा भी नहीं है, उतना अच्छा भी नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ आते हो तो पहले पूरी जानकारी लेके आए, पूरा पता करके आए क्या है इधर पे, कैसा सिस्टम है, उसके बाद यहाँ पे आइए। तो दोस्तों ये रहा उनका फर्स्ट स्टेप। अभी हम चलेंगे सेकंड स्टेप पे, जो कि जॉब से रिलेटिव है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले किसके थ्रू आए थे, या एजेंट के थ्रू आए थे, या कोई रिलेटिव था, या किसके थ्रू आए थे आप यहाँ पे? नहीं, मेरा यहाँ पे जो था एक फ्रेंड था, यहाँ पे मैं अपने फ्रेंड के थ्रू आया था। तो उसने बुलाया था, तो मुझे कुछ ऐसा पैसे वैसे भी नहीं भरने पड़े यहाँ पे। जैसे लोग आते हैं एजेंट के थ्रू आते हैं, 2 लाख 3 लाख रुपए एजेंट लेते हैं नॉर्मली यहाँ पे मालदीव में आदमी को बुलाने के लिए, किसी भी वर्कर को बुलाने के लिए। तो मुझे यहाँ ऐसा कोई पैसे वैसे नहीं देने पड़े। तो मैं आया था यहाँ पे रेस्टोरेंट में आया था, हालांकि रेस्टोरेंट तो नहीं था, वो कैफे था छोटा, लेकिन जो भी है अब आगे तो काम करना पड़ेगा। यहाँ पे आया था मैं, तो 10 महीने मैंने वही काम किया, तो उसके बाद मुझे ठीक नहीं लगा, तो उसके बाद मैंने चेंज कर ली जॉब। और अभी रिसेंटली मैं यहाँ पे माले सिटी में ही स्काई फॉल में काम कर रहा हूँ। तो दोस्तों ऐसा रहा इनका फर्स्ट स्टेप। और सेकंड स्टेप पे जाएंगे हम। तो यहाँ पे आप सैलरी के बारे में बताएं कि आपको सैलरी किस बेसिस पे मिलते हैं, एमबीआर या डॉलर या इंडियन करेंसी, किस हिसाब से मिलती है आपको? सैलरी देखिए यहाँ पे बेसिक जहाँ मुझे लगता है यहाँ स्टार्टिंग में देते हैं, कोई भी बंदा है चाहे वो कितना भी एक्सपीरियंस बंदा हो, उसके यहाँ के लोग मोस्टली देते हैं 400 या 450 डॉलर देते हैं। हालांकि डॉलर बोलते हैं लेकिन सैलरी मिलती है एमबीआर में, जो कि डॉलर से घट के उसका वैल्यू थोड़ा सा कम हो जाता है। तो एमबीआर में मिलती है सैलरी यहाँ पे, और मोस्टली 400-450 देते हैं। तो मैं आया था तो मुझे सैलरी मिली है यहाँ पे $450। चलो, तो आपको यहाँ पे कैसा लगा और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे? क्योंकि एज आप भी होटलर हो, मैं भी होटलर हूँ, तो मुझे मैं समझता हूँ दूसरे का दर्द। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, जो हमारे सब्सक्राइबर या हमारे इंडियन भाई आना चाहते हैं यहाँ पे, कोई भी हो, तो आप बताइए जरा इस यहाँ के बारे में कैसा रहा आपका? देखो, मैं सभी से यही कहना चाहता हूँ, अगर जो भी यहाँ आने के लिए ट्राई कर रहा है, जो यहाँ आ चुका है, जो यहाँ आने वाले हैं, तो उनसे यही कहता हूँ कि आप आइए, जरूर आइए, लेकिन आप पहले जानकारी लेके आइए कि आप कौन सी कंपनी में जा रहे हो, उस कंपनी का रिकॉर्ड चेक कीजिए। यहाँ उस कंपनी में से अगर आपकी किसी के साथ बात हो सकती है तो आप बात करके आइए, क्योंकि यहाँ जो है फ्रॉड बहुत ज्यादा होता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जानकारी लेके आइए। यहाँ आप आएंगे, बाद में आपको सैलरी नहीं मिलेगी या लेट मिलेगी, आपको अकोमोडेशन का प्रॉब्लम होता है, फूड की कंप्लेंट रहती है, तो आप उस बारे में जानकारी लेके आइए। ऐसा नहीं कि एक्साइटमेंट में आपने बोल दिया कि हाँ हम बाहर जा रहे हैं, मालदीव जैसी कंट्री में जा रहे हैं। हाँ, नो डाउट टूरिस्ट के लिए ही इज अ परफेक्ट प्लेस, बहुत खूबसूरत जगह है, टूरिस्ट के लिए वो बहुत खूबसूरत जगह है। लेकिन मोस्टली ये जो सिटी है यहाँ पे जो लोग काम करने आते हैं, ये माले हो गया आपका, हुल्लू माले हो गया, मोस्टली छोटे छोटे आइलैंड भी है जहाँ पे वर्कर्स को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। या तो यहाँ के जो ऑनर होते हैं सैलरी नहीं देते हैं, अच्छा खाना नहीं रहता है, अच्छा रहने की जगह नहीं होती है। मोस्टली रिसोर्ट्स जो है, रिसोर्ट्स में सब फैसिलिटी मिलती है, सैलरी का, खाने का, रहने का। लेकिन जो छोटी सिटी है इनमें डेफिनेटली यहाँ मैं जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है यहाँ पे 100 में से
80-90% लोग जो है उनकी कुछ ना कुछ शिकायत रहती है, और वो शिकायत उनकी जेन्युइन भी है, क्योंकि ये एक्चुअली में होती है। क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ और मेरे साथ जैसे हमारे शेफ हैं, शेफ, तो इनको भी मालूम है कि यहाँ पे क्या क्या दिक्कत है, ये खुद भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो इनकी भी कुछ ना कुछ शिकायतें होंगी, ऐसे सबकी रहती हैं। लेकिन अगर आप आते हैं तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आइए, बड़ी कंपनी में आइए। ऐसे अगर आप छोटे कैफे या छोटे रेस्टोरेंट में आते हैं तो डेफिनेटली आपको 100 में से 90% चांसेस है कि आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। और मोस्टली हाँ लोगों के साथ होता है ऐसा, क्योंकि ये माले और हुलू माले ये दो सिटी हैं यहाँ पे। माले तो कैपिटल सिटी है, लेकिन हुलू माले भी बहुत बड़ी सिटी है इनकी। तो यहाँ पे मोस्टली लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। काफी सारे लोगों से हम यहाँ पे मिलते भी हैं, वर्कर्स को प्रॉब्लम होती है, जहाँ मेरा एक्सपीरियंस है, और मुझे कई लोग मिलते हैं। ऐसा नहीं कि हम इंडियंस को ही प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे मोस्टली आप देखोगे तो बांग्लादेशी बहुत ज्यादा है, श्रीलंका के लोग बहुत ज्यादा है, नेपाल के लोग बहुत ज्यादा है, इंडोनेशिया और फिलीपींस के बहुत ज्यादा लोग हैं यहाँ पर। तो मोस्टली, और यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जॉब्स उतनी नहीं है, लेकिन यहाँ पे आदमी जो है बहुत ज्यादा है, तो इसलिए बहुत ज्यादा मुकाबला हो जाता है जॉब के लिए। और किसी का नसीब होगा जो किसी को अच्छा मिल जाता है। अब ये बाकी लोग को पता नहीं, जो लोग वीडियो देखेंगे, जिनके पास ये वीडियो जाएगी, वो लोग देखेंगे, वो लोग बोलेंगे अरे नहीं भाई हम लोग तो यहाँ अच्छे से रह रहे हैं। जो लोग यहाँ से देखेंगे, और किसी किसी का होता है जो अच्छी प्रॉपर्टी में आ जाते हैं, लेकिन मोस्टली यहाँ पे ऐसा ही है। अगर हो सके तो आप रिसोर्ट्स के लिए अप्लाई कराएं, आप रिसोर्ट्स में आए, वो आपको बेहतर रहेगा। यहाँ जो माले के लोग देखेंगे जो यहाँ से अच्छी पोजीशन पे हैं, भगवान करे वो हमेशा अच्छी ही जगह पे रहें, वो लोग देखेंगे, वो लोग बोलेंगे आप ऐसे बोल रहे हैं यहाँ पे अच्छा नहीं है, ये नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हर किसी का अच्छा नहीं होता है। 100 में से 90% लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ शिकायतें जरूर हैं, और एक बार जो यहाँ आ गया तो मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा यहाँ आना चाहता है। सब यहाँ अपना नोटिस पीरियड जो उनका एग्रीमेंट रहता है वो क्लियर करना चाहते हैं। उसके बाद वो लोग सोचते हैं कि यहाँ से जाएंगे तो दोबारा आएंगे नहीं। क्योंकि मैं जितने लोगों से मिला हूं, तो मोस्टली मैं उत्तराखंड से हूँ, तो मेरे उत्तराखंडी भाई लोग भी यहाँ पे बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा लोग हैं, मतलब मिलते रहते हैं। हम ऐसे बीच पे निकल गए, पार्क पे निकल गए, तो कहीं ना कहीं कोई मिल जाता है, तो अपने लोग तो पहचान ही लेते हैं। हम देख के बातचीत करने सबको पता चलता है कि कोई बोलता है ऐसी प्रॉब्लम है, कोई बोलता है ऐसा है, कोई बोलता है ऐसा है, तो पता चलता है। जो अच्छी जगह है वो लोग बोलेंगे हाँ अच्छा ही है। लेकिन जो नए लोग आ रहे हैं उनसे मेरी यही अपील समझ लो आप, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप पहले जानकारी लीजिए, आप पहले कंपनी के बारे में पता कीजिए। आप डायरेक्ट हो सके तो किसी एजेंट के थ्रू ना आए, एजेंट के कहने पे ना आए। आप हो सकता है तो जो कंपनी के मैनेजर है या ऑनर है, आप उनसे बात कीजिए। अगर आपके इंटरव्यू यहाँ आपके सेफ्स लेते हैं, आप जो होटल लाइन में आने वाले, मोस्टली हमारे उत्तराखंड से तो होटल में ही आने वाले लोग हैं। वैसे कंस्ट्रक्शन वर्क ये कोई करता नहीं है, जो होटल में आने वाले, तो मैं सबसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप कभी भी आप अपना इंटरव्यू देते हो तो फर्स्ट इंटरव्यू आप अपना दीजिए, अपने सेल्फ के बारे में, आप कहाँ से हो, क्या करते हो, ये आप दीजिए होटल के ऑनर को या तो उसके मैनेजर को। क्योंकि आप सेफ को इंटरव्यू देते हो, सेफ आपको हायर करने के लिए उस टाइम पे बोल देगा, बिकॉज सेफ के ऊपर प्रेशर होता है, क्योंकि उसको अपने काम के लिए अपनी टीम मेंबर चाहिए, उसको काम करने के लिए, उसके लिए उसको टीम खड़ी करनी है अपनी। तो उसको सिर्फ ये मतलब है कि हाँ बंदा आ रहा है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो आपको सैलरी प्रोवाइड कराएगा या अच्छे रहने की जगह प्रोवाइड कराएगा, बिकॉज ही इज आल्सो अ वर्कर, वो खुद काम करने वाला है। तो आप बॉस के साथ या मैनेजर के साथ अपना इंटरव्यू दे, उनसे पूरी डिटेल्स ले ले। अगर हो सकता है तो आप उधर किसी से कहिए कि आप मेरी किसी से बात कराइए, उसके बारे में आप गूगल पे जाके उसकी रेटिंग चेक कर सकते हो, नीचे कमेंट चेक कर सकते हो। अगर आपका कोई आप माले में हुलू माले कहीं भी काम करते हो, अगर आपका कोई पहचानने वाला है तो आप उसकी राय ले सकते हैं कि आप उस कंपनी के बारे में आप जाइए, थोड़ा आप पता कीजिए। मेरा प्लान बन रहा है वहां आने का, तो आप उसके बाद ही आप कदम उठाइए। आप ऐसा नहीं कि एक्साइटमेंट में, होता है कई बार लोगों का होता है, मैं भी ऐसे ही आया था, तो मुझे लगा था कि नहीं, अभी बहुत सारे लोग जाते हैं, बहुत सारे लोगों ना लोग जाते हैं पैसे देके, 2 लाख 3 लाख देते हैं, लोग देते हैं भाई, लोग देते हैं, डेफिनेटली लोग देते हैं पैसे, सबको मालूम है एजेंट को पैसे देते हैं। फिर एजेंट क्या करता है, कहीं भी लाके डाल देता है। तो आप फुल जानकारी